Funny Funny Billa. एक जंगल में एक शेर रहता था। गीदड़ उसका सेवक था। जोड़ी अच्छी थी। शेरों के समाज में तो उस शेर की कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि वह जवानी में सभी दूसरे शेरों से युद्ध हार चुका था, इसलिए वह अलग थलग रहता था। उसे गीदड़ जैसे चमचे की सख्त जरूरत थी, जो 24 घंटे उसकी चमचागिरी करता रहे। गीदड़ को बस खाने का जुगाड़ चाहिए था। पेट भर जाने पर गीदड़ उस शेर की वीरता के ऐसे गुण गाता कि शेर का सीना फुलकर दुगना चौड़ा हो जाता। एक दिन शेर ने एक बिगड़ैल जंगली गाय का शिकार करने का साहस कर डाला। गाय बहुत शक्तिशाली था। उसने लात मारकर शेर को दूर फेंक दिया। जब वह उठने को हुआ तो गाय ने फांफा करते हुए शेर को सींगों से एक पेड़ के साथ रगड़ दिया। किसी तरह शेर जान बचाकर भागा। शेर सींगों की मार से काफी जख्मी हो गया था। कई दिन बीते, परंतु शेर के जख्म ठीक होने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसी हालत में वह शिकार नहीं कर सकता था। स्वयं शिकार करना गीदड़ के बस की बात नहीं थी। दोनों के भूखों मरने की नौबत आ गई। शेर को यह भी भय था कि खाने का जुगाड़ समाप्त होने के कारण गीदड़ उसका साथ न छोड़ जाए। शेर ने एक दिन गीदड़ को समझाया। देख, जख्मों के कारण मैं दौड़ नहीं सकता। शिकार कैसे करूं? तू जाकर किसी बेवकूफ़ से जानवर को बातों में फंसाकर यहाँ ला। मैं उस झाड़ी में छिपा रहूंगा। गीदड़ को भी शेर की बात जंच गई। गीदड़ निकल जाता है किसी जानवर की खोज में। वह किसी मूर्ख जानवर की तलाश में घूमता घूमता एक कस्बे के बाहर नदी घाट पर पहुंचा। वहां उसे एक मरियलसा बकरी घास पर मुंह मारता नजर आया। वह शक्ल से ही बेवकूफ लग रहा था। गीदड़ बकरी के निकट जाकर बोला, पाँव लगू चच्चा। क्या बात है चच्चा, बहुत कमज़ोर से हो गए हो। क्या बात है चच्चा, हमें भी बताओ चच्चा, इतने कमज़ोर कैसे हो गए? बकरी ने अपना दुखड़ा रोया और बोला, के बताऊं भाई, एक तो बड़े दिनों बाद किसी ने मेरा दुख हाल पूछा। अब पूछ ही लिया तो बड़े भाई तुम्हें बता ही देता हूँ। मैं जिस इंसान के पास रहता हूँ भाई, वो बड़ा ही क्रूर और गुस्सैल वाला है। मुझसे दिन भर काम करवाता है और मुझको खाने को भी ना देता। इसलिए मैं देख कितना कमज़ोर हो गया भाई, बड़ा दुख है। गीदड़ ने बकरी को समझाया और बोला, कोई बात नहीं चच्चा, मैं आ गया हूँ ना, अब सब ठीक कर दूँगा। एक काम करो चच्चा, आप मेरे साथ जंगल चलो। वहाँ पर एकदम हरी हरी घास है, उसे खा के आपके डुल्ले सोल्ले निकल जाएंगे चच्चा। चलो मेरे साथ चच्चा, क्या बोलते हो चच्चा? राम 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 भाई, कैसी अजीब गरीब बातें कर रहे हो भाई। मैं जंगल में कैसे रहूँगा? जंगली जानवर तो मुझे चट कर जाएंगे एक ही बार में भाई, थोड़ा तो सोचा करो। अरे चच्चा, तुम तो बहुत भोले निकले कसम से। तुम्हें ना पता कि जंगल में भगत जी बकुला आया था, जिसने सत्संग किया था हमारे जंगल में। बकुला भगत जी का परिवचन सुनकर सभी जानवर शाकाहारी बन गए, और तभी से चच्चा हमारे जंगल में शांति ही शांति है, और सभी जानवर हरे हरे घास खाते हैं। और चच्चा, मैं आपको तो एक बात बताना ही भूल गया, आप ही के गाँव के पशु और पक्षी हमारे जंगल में जाके घास खा रहे हैं हरे भरे। और चच्चा, आपको आसपास कोई दिख रहा है? आपका कोई दोस्त यार? बोलो चच्चा। इतना सोचोगे तो चच्चा, गांव की घास खा खा के तुम तो बीमार ही पड़ जाओगे चच्चा, बाकी आपकी मर्जी। चच्चा, मेरा तो काम है कमज़ोर लोगों को हरी हरी घास खिलाने का।
अच्छा, अगर आप चलते तो मैं आपका परिवार भी बसा देता जंगल में और आप मौज काटते। बकरी के दिमाग पर हरी हरी घास और घर बसाने के सुनहरे सपने छाने लगे। वह गीदड़ के साथ जंगल की ओर चल दिया। जंगल में गीदड़ बकरी को उसी झाड़ी के पास ले गया जिसमें शेर छिपा बैठा था। इससे पहले कि शेर पंजा मारता, बकरी को झाड़ी में शेर की नीली बत्तियों की तरह चमकती आंखें नजर आ गईं। वह डरकर उछला, बकरी भागा और भागता ही गया। शेर बुझे स्वर में गीदड़ से बोला, भाई इस बार मैं तैयार नहीं था, तुम उसे दोबारा लाओ, इस बार गलती नहीं होगी। गीदड़ निकल जाता है बकरी को लेने के लिए। गीदड़ दोबारा उस बकरी की तलाश में कस्बे में पहुंचा। उसे देखते ही बोला, अरे चचा, तुमने तो मेरी नाक कटवा दी। तुम अपनी दुल्हन से डरकर भाग गए। अरे भाई, उस झाड़ी में मुझको दो चमकती आंख दिखाई दी जैसे कि शेर की होती है। मैं भागता नहीं तो क्या करता भाई। गीदड़ नाटक करते हुए माथा पीटकर बोला, चचा ओ चचा, तुम तो पूरे के पूरे मूर्ख निकले। उस झाड़ी में तुम्हारी दुल्हन थी, जाने कितने जन्मों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें देखकर उसकी आंखें चमक उठी तो तुमने उसे शेर समझ लिया। कितने मूर्ख हो चचा, तुम बहुत बड़े वाले मूर्ख। बकरी बहुत लज्जित हुआ। गीदड़ की चाल भरी बातें ही ऐसी थीं। बकरी फिर उसके साथ चल पड़ा। चचा, उधर झाड़ियों के पीछे छुपी है आपकी दुल्हन, इस बार देख के मत डर जाना। जंगल में झाड़ी के पास पहुंचते ही शेर ने नुकीले पंजों से उसे मार गिराया। इस प्रकार शेर व गीदड़ का भोजन जुटा। दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में आने की मूर्खता कभी नहीं करना चाहिए।